हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तिथियों के बारे में और उसके जो देवता हैं और कौन कौन सी तिथियां होती हैं, उन तिथियों में कौन कौन सा कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, और उन तिथियों में किस तिथि को कार्य करें जिससे हमें लाभ मिले और किन तिथियों को हमें अवॉइड करना चाहिए कि नहीं तो उन तिथियों में कार्य करने से हमारे सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत समय ना लेते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे यहाँ से। ठीक है, आइए बात करते हैं तिथियों के नाम और तिथियाँ। यहाँ देखिए, प्रतिपदा है, ये अग्नि है, इसको नंदा तिथि बोलते हैं। फिर द्वितीया दूज या दौज, इसके जो देवता वो ब्रह्मा है, ये भद्रा तिथि में गिना जाता है। फिर तृतीया या तीज, माता पार्वती गौरी, इसको जया तिथि बोलते हैं। चतुर्थी यानी कि चौथ, गणेश जी का है, ये रिक्ता तिथि बोलते हैं। पंचमी या पांचे, सर्प है, ये पूर्णा तिथि बोला जाता है। फिर षष्ठी है, स्कंद, कार्तिकेय, नंदा तिथि। फिर सातवीं सूर्य, भद्रा तिथि। अष्टमी भगवान शिव का, जया तिथि। नवमी माता जगदम्बा श्री दुर्गा जी का है, रिक्ता तिथि इसको बोलते हैं। दशमी यमराज का, ये पूर्णा तिथि है। एकादश विश्वदेवा यानी भगवान विष्णु का, नंदा तिथि है। द्वादशी भगवान विष्णु, भद्रा तिथि। त्रयोदशी तेरस कामदेव का, ये जया तिथि है। चतुर्दशी चौदश भगवान शिव का, रिक्ता तिथि है। पूर्णिमा पूर्णमासी, ये चंद्र देवता की है, इसे पूर्णा तिथि बोलते हैं और ये पूर्णिमा हो जाता है। और जो तीसरा पड़ता है, तीसवीं जो तारीख पड़ती है उसको बोलते हैं अमावस्या, ये पितर तथा चाँद का दिन है, इससे भी पूर्णा बोला जाता है। ये तिथियां पूर्णमासी के अगले या अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा आदि से शुरू होती है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तिथियां शुरू होती हैं और पूर्णमासी से कृष्ण पक्ष की तिथियां तिथि का जो अधिपति स्वामी होता है उसका पूजन उसी तिथि में होता है। अधिपति स्वामी के जो गुण व कर्म होते हैं उसी प्रकार के कार्य उस तिथि में करना शुभ है। तिथियों को अलग अलग ग्रुप में भी रखा गया है और उनकी शुभता अशुभता पर ग्रुप के अनुसार देखा गया है तथा ग्रुप के अनुसार उन तिथियों में किए जाने वाले कार्य निर्धारित किए गए हैं। ये ग्रुप निम्न प्रकार से हैं। अभी मैंने बताया जो नंदा तिथि होती है वो 1, 6, 11 होती है। भद्रा तिथि 2, 7, 12 तिथियां होती हैं। जया में 3, 8, 13 तिथियां होती हैं। रिक्ता में 4, 9, 14 तिथियां होती हैं। पूर्णिमा 5, 10, 15 यानी कि पूर्णा तिथि होती है और जो 15 आता है उस पूर्णिमा, 30 वाला अमावस्या हो जाता है। ठीक है, तिथियों में किए जाने वाले कार्य, दोस्तों इसको हर हाल में नोट कर लीजिएगा। कोई भी कार्य आपको होगा तो आप उस तिथि में कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं, इसको आप जान लीजिए। आज प्रतिपदा तिथि विवाह, यात्रा, उपनयन, प्रतिष्ठा, सीमांतोन्नयन, चोल कर्म और वास्तु कर्म, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, शांतिक, पौष्टिक कार्य आदि समस्त मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में उपरोक्त कार्य नहीं करते हैं, परंतु कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं द्वितीया तिथि। इस तिथि में यात्रा, विवाह, संगीत, विद्या, शिल्प विद्या, यज्ञोपवीत, भूषण, अलंकार, प्रतिष्ठा संबंधी कार्य करना चाहिए। फिर बात करते हैं तृतीया तिथि में संगीत विद्या, गृह प्रवेश, विवाह, यात्रा, आभूषण संबंधी कार्य, सीमांत कर्म, चित्रकारी, राज्य संबंधी कार्य, उपनयन संस्कार आदि शुभ कर्म किए जा सकते हैं और वे कार्य जो द्वितीया में कथित हैं। फिर बात करते हैं चतुर्थी रिक्ता तिथि होती है, इसलिए इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस तिथि में विद्युत कर्म, बंधन, शस्त्र, विष, अग्निघात आदि मरने मारने के कार्य आदि किए जाते हैं। शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित हैं। फिर बात करते हैं पंचमी की।
पंचमी तिथि में सभी प्रकार के शुभ कार्य करने चाहिए। यह पूर्ण फल देने वाली तिथि होती है। इसमें केवल कर्ज नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। पंचमी में ध्यान रखिएगा। द्वितीया तृतीया में बताए गए सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर आते हैं षष्ठी में। षष्ठी तिथि में वास्तु संबंधी अलंकार आदि कार्य व मांगलिक कार्य करने चाहिए। इस तिथि में काठ की दातुन, यात्रा, पितृकर्म, उबटन, चित्रकारी, आवागमन, यात्रा कार्य सर्वदा वर्जित है। फिर बात करते हैं सप्तमी की। सप्तमी तिथि में विवाह आदि नाचना, गाना, संगीत, कर्म, वस्त्र, अलंकार, भूषण निर्माण और धारण करना, यात्रा, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अष्टमी की बात कर लो। अष्टमी तिथि में लेखन कार्य, युद्ध उपयोग संबंधी कार्य, वास्तुशिल्प, राजकित्य, नाचना, गाना, स्त्री संगीत, संगति, नृत्य, आमोद प्रमोद, चित्रकारी, वास्तुकर्म आदि जैसे कार्य करने चाहिए। अब आगे बात करते हैं नवमी तिथि। नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है। इस तिथि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। इस तिथि में चतुर्थी तिथि में लिए गए सभी कार्य करने चाहिए, जैसे शिकार करना, झगड़ा करना, जुआ खेलना, शस्त्र निर्माण, मद्यपान, घात कर्म, विष प्रयोग, क्रूर कर्म आदि किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं दशमी की। दशमी तिथि यह पूर्णा तिथि है, यानी कि पूर्णा तिथि जिसको मैंने बताया। इस तिथि में विवाह आदि मांगलिक कार्य, अलंकार, यात्रा, गृह प्रवेश, हाथी घोड़े, राजकीय कार्यों में कार्य सिद्धि होती है। इस तिथि में सभी प्रकार के शुभ कार्य करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन तैलाभ्यंग का त्याग करना चाहिए, तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। फिर बात करते हैं एकादशी तिथि। इस तिथि में व्रत, उपवास, अनेक धर्मकित, देवोत्सव, उद्यापन, कथा, कीर्तन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि, यात्रा, अलंकार, चित्रकारी आदि कार्य किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं द्वादशी तिथि। इस तिथि में चर व स्थिर सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। विवाह, जनेऊ संस्कार, धार्मिक व शुभ कर्म कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में यात्रा, तेल मर्दन, नूतन गृह आरंभ, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं त्रयोदशी तिथि की। इस तिथि में संग्राम, सेना के उपयोगी अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, पताका के निर्माण संबंधी कर्म, राज संबंधी वास्तु कर्म, संगीत, विद्या आदि सभी मांगलिक कर्म करना चाहिए। इस तिथि में यज्ञोपवीत कार्य नहीं करना चाहिए। बात करते हैं चतुर्दशी तिथि। इस तिथि में अशुभ कर्म जैसे जहर देना, बंधक बनाना, अग्नि शस्त्रादि दूषित कार्य, उग्र कर्म शुभ होते हैं। चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी तिथि में सभी एक जैसे कार्य किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं पूर्णमासी। पूर्णमाकित कार्यों में सभी मांगलिक कार्य, प्रतिष्ठा, यज्ञ, कर्म, विवाह, जलाशय, शांति तथा पोषण करने वाले मंगल कार्य, युद्ध और घर संबंधी सभी शुभ कर्म करने चाहिए। पूर्णमासी को किए गए कर्म पूर्ण फल देते हैं। इस दिन स्त्री संगति नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या तिथि को पितृकर्म, महादान किया जाता है। इस दिन शुभ कर्म स्त्री संगति नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं शुभ व अशुभ तिथियां। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्णतः लुप्त होकर शुक्ल पक्ष द्वितीया को सायंकाल थोड़ा सा दिखाई देता है और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की पंचमी तक बढ़ता चला जाता है। अतः शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा चंद्रमा की कलाएं क्षीण रहने के कारण शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक की तिथियां अशुभ मानी जाती हैं, परंतु शुक्ल पक्ष को बढ़ता हुआ चंद्रमा होने के कारण प्रतिपदा को छोड़कर सभी तिथियों को शुभ माना गया है, परंतु पंचमी तक की तिथियों को विशेष शुभ कार्यों में नहीं लेना चाहिए, सामान्य कार्य में ही लेना अच्छा रहता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा की अपनी अधिक कलाओं से युक्त दृष्टि होने के कारण
ये पांचों तिथियां उत्तम फल देने वाली होती हैं, परंतु कृष्ण पक्ष होने के कारण कृष्ण पक्ष की तिथियों ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, परंतु कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक सभी शुभ कार्य जरूर करने चाहिए, अच्छी सफलता मिलती है। अन्य मत, शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दशमी तक शुभ और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अति उत्तम तिथि मानी गई है। सामान्यतः पूरा शुक्ल पक्ष अच्छा होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक पांचों तिथियां कृष्ण पक्ष होते हुए भी अति उत्तम फल देने वाली तिथि होती है। चंद्रमा षष्ठी कृष्ण पक्ष से शीघ्र होने लगता है, इसलिए कृष्ण पक्ष की षष्ठी से दशमी तक ही तिथियां मध्यम फल देने वाली होती हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक की पांचों तिथियां अशुभ फल देने वाली होती हैं। सामान्य शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बली होते हैं, इसलिए इन तिथियों को सभी शुभ कार्यों में लिया जा सकता है। अन्य तिथियों में यदि सिद्धि योग बन रहा है तो शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिद्धि योग। यदि शुक्रवार और नंदा तिथि 1-6-11 हो तो बुधवार और भद्रा तिथि 2-7-12, मंगलवार और जया तिथि 3-8-13, शनिवार और रिक्ता तिथि 4-9-14, बृहस्पतिवार और पूर्णा तिथि 5-10-15 हो तो उस दिन सिद्ध योग बनता है और तिथि और वार के मेल से अशुभ तिथियां भी शुभ फल देती हैं। जैसे शनिवार पाप ग्रह का अशुभ फल और रिक्ता तिथि 4-9-11 का अशुभ फल है, लेकिन शनिवार के दिन रिक्ता तिथि से सिद्ध योग बनने के कारण शुभ फल देता है। गुरु वशिष्ठ मुनि ने इसे पूर्ण स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एकादशी तिथि व्रत, उपवास, दान, पूजा, व्रत, कथा, उद्यापन आदि शुभ कर्माचरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे सिद्ध योग या सिद्ध तिथियां मास शून्य, मास दग्ध आदि लग्न दोषों को दूर कर शुभ फल देती है। सूर्यादि वारों में अमृत और दग्ध तिथि, रविवार के दिन नंदा तिथि, सूर्यवार के देखिए सूर्यादि वारों में अमृत और दग्ध तिथि जो होती हैं, तो रविवार के दिन नंदा तिथि, सोमवार के दिन भद्रा तिथि, मंगलवार के दिन नंदा तिथि, बुधवार के दिन जया तिथि, गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि, शुक्रवार के दिन भद्रा तिथि, शनिवार के दिन पूर्णा तिथि की योग हो जाए तो अमृत तिथि योग बनता है। अमृत तिथि योग में अति शुभ फल प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं दग्ध संज्ञक योग। रविवार को भरणी नक्षत्र, सोमवार को चित्रा नक्षत्र, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा नक्षत्र, बृहस्पतिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र, शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर दग्ध नक्षत्र संज्ञक योग बनता है। दग्ध नक्षत्र योग में अति अशुभ फल प्राप्त होता है। महर्षि नारद मुनि के अनुसार कुछ विद्वानों ने अमृत सिद्धि तिथि योग को मृत्यु योग बताने का प्रयास किया है, परंतु पूर्णा मृत्यर्थम शब्द को यह समझना चाहिए। पूर्णा अमृत इत्यर्थ संधि से स्पष्ट अर्थ अमृत तिथि योग बनता है। अमृत सिद्ध योग को गुरु वशिष्ठ व नारद मुनि ने अति उत्तम बताया है, ना कि मृत्यु योग बताया है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मनुवादी तिथियां होती हैं, उस मनुवादी तिथियां क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है युगादि तिथियां। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे कच्ची हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।